तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो लगातार श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं सुबह और शाम। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपको जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला है, जो यूपी पुलिस परीक्षा में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण होंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा अपने पेपर की तरह मान के चलिएगा कि आपका ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने कितने सही किए हैं। और स्कोर के साथ साथ अपने ज़िले का नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले या अदर स्टेट से कहाँ से देख रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद जो आप जिसमें व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसमें इस वीडियो को शेयर करना, जिससे और भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहा है उसके लिए उनकी तैयारी कितनी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन से? जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लू किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है फ्लू, ये आपको बताना है। तो फ्लू होता है वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो दाभोल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में, ये आपको बताना है। तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है वैलेंटाइन डे? तो ये मनाया जाता है 14 फरवरी को। कब? 14 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसद पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था। तो संसद पर कब हुआ था आतंकवादी हमला? तो ये हुआ था 2001 में संसद पर आतंकवादी हमला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो कौन थे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मनिक शाह। कौन से? जनरल मनिक शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था। तो किसने किया था उमरा ए चहलगान का गठन? तो इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया। तो कब गिराया गया था नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम? तो ये गिराया गया था 9 अगस्त 1945। कब? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम गिराया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है। तो किस नदी के किनारे बसा है तिरुचिरापल्ली, ये आपको बताना। तो तिरुचिरापल्ली बसा है कावेरी नदी के किनारे। कहाँ पर? कावेरी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है। तो कौन सी है नागालैंड की राजकीय भाषा, ये आपको बताना है। तो नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था। तो कौन था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय? तो ये थे आपके कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है 23.5 दक्षिणी अक्षांश को, ये आपको बताना है। तो क्या कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, सॉरी अक्षांश रेखा नहीं, इसे कहती है मकर रेखा, मैं गलत बता रहा हूँ, इसे कहती है मकर रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा, सॉरी इसका राइट आंसर बी होगा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश के लिए कर्क रेखा होगा, दक्षिणी अक्षांश के लिए मकर रेखा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो भारत की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी लीला सेठ। कौन थी, लीला सेठ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। तो कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ब्रोमीन। कौन सी, ब्रोमीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है। तो किस ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण, तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे। तो किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे महाबलीपुरम के रथ मंदिर, तो ये स्थापित हुए थे पल्लव वंश में। कब, पल्लव वंश के समय स्थापित हुए थे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमायत इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है। तो किस देश का राजनीतिक दल है जमायत इस्लामी, तो ये है बांग्लादेश का राजनीतिक दल। किसका, बांग्लादेश का राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है। तो किससे है तख्ते ताउस का संबंध, तो इसका संबंध है शाहजहाँ से। किससे, शाहजहाँ से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है। तो इराक से होकर कौन सी नदी बहती, ये आपको बताना है, यानी इराक में कौन सी नदी बहती है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इराक में बहती है टिग्रिस नदी। कौन सी, टिग्रिस नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन। कौन सी, मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो कौन थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये आपको बताना। तो ये हैं हीरालाल जेकानिया। कौन से, हीरालाल जेकानिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, तो ये स्थित है कानपुर में। कहाँ पर है, कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है। तो कौन सा अग्रणी राज्य है कॉफ़ी के उत्पादन में, तो ये अग्रणी राज्य है कर्नाटक, यानी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लेड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। तो कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, तो ये प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। तो किसे पराजित किया था श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने पराजित किया था
टीपू सुल्तान। किसे? टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी प्रीति सेन गुप्ता, जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो किस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए थे? तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जो तीसरे अधिवेशन में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोडाइकल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है कोडाइकनाल? तो ये स्थित है पालनी पर्वत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर ने किसको भेजा था? तो किसको भेजा था दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर ने? तो ये भेजा था अलाउद्दीन खिलजी को। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष? तो ये थे रामदास कटारी। कौन थे? रामदास कटारी। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो कौन थी भारत की प्रथम महिला शासक? तो ये थी रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।